नमस्कार दोस्तों, वोकेब की क्लास पार्ट 9 में आपका स्वागत है। इसके पहले हम पार्ट 8 कंप्लीट कर चुके हैं। नीतू सिंह क्लास नोट से हैं ये रिलेटेड, वहीं से लिए गए वर्ड्स हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल, सीजीएसएल, सीपीओ और एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी इंग्लिश के। तो आइए हम देखते हैं वर्ड अपना, जो कि कंसर्न नाम का एक वर्ड है। कंसर्न, और कंसर्न हमारा एक नाउन, एडजेक्टिव प्लस वर्ब, ये तीनों होता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है रिलेटेड टू। पहला तो कंसर्न मीन्स होता है क्या, किसी चीज़ से संबंधित होना यानी कि रिलेटेड होना, और एक दूसरा कंसर्न मीन्स होगा, इसी का मतलब होता है चिंतित होना। आई एम कंसर्न फॉर यू, है ना, मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। एंड दिस इज कंसर्न, यानी कि ये किसी चीज़ से रिलेटेड है। तो कंसर्न के यहाँ पर दो मतलब होते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली अपडेट्स आपको मिल जाए। साथ ही साथ आपने जो अभी तक 8 पार्ट्स नहीं देखे हैं उनको जाके देख लेना। आपकी नॉलेज डेफिनेटली इन्हेंस कुछ ना कुछ होगी, और आपको इन वर्ड्स को करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर वर्ड हैं, पूछे गए हैं। अगला वर्ड है पार्शियल। पार्शियल मीन्स होता है एडजेक्टिव, जो कि वर्ड है ये इनकम्प्लीट और बायस्ड, जिसको बोलते हैं हम पक्षपात होना। ठीक है, तो पार्शियल मीन्स कोई चीज़ या तो इनकम्प्लीट है या फिर बायस्ड है, पक्षपात में है, दोनों ही इसके वर्ड होते हैं सेंस। पक्षपात कब मारते हैं हम, क्या बायस्ड। इसका अपोजिट होता है अनबायस्ड, यानी कि निष्पक्ष, जिसको हम बोलते हैं अनबायस्ड। अगला वर्ड आपके सामने है चेक, CHEC। चेक जो कि एक नाउन और एक वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं हम चेक को। एक चेक मीन्स होता है इवेल्यूएट करना, हम कॉपी वगैरह चेक करते हैं तो कॉपी का इवेल्यूशन होता है हमारी। और एक चेक मीन्स होता है कंट्रोल करना, इस पर एग्जाम्पल भी पूछा गया था। ठीक है, तो प्राइस वगैरह को हम कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड चेक। अगला वर्ड है विनाइन। विनाइन मीन्स होता है दयालु, काइंड या फिर जेंटल। और एक विनाइन मीन्स होता है हार्मलेस, ठीक, जिससे कोई भी हानि ना पहुँचे। तो इससे एग्जाम्पल बना है द ट्यूमर इज़ विनाइन, ये पूछा गया है। तो जो ट्यूमर है वो कैसा है, बिल्कुल हार्मलेस है, यानी कि उससे कोई ज़्यादा हानि नहीं पहुँचने वाली। नेक्स्ट वर्ड है कैप। कैप मीन्स होता है पहला तो हैट, जो हम सिर पे लगाते हैं, और एक कैप मीन्स होता है क्या, कंट्रोल। तो कैप के दोनों ही वर्ड आप ध्यान रखिए, एक होता है हैट टोपी और एक होता है कंट्रोल। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने मोक। मोक मीन्स, एक तो मोक टेस्ट लगाते हैं हम अपना पेज में, ठीक, एक मोक मीन्स हो गया इंसल्ट करना किसी का, और एक मोक मीन्स होता है प्रैक्टिस करना। तो मोक के दो सेंस हैं, इंसल्ट प्लस प्रैक्टिस। आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं अपना। अगले वर्ड आपके सामने रूट वर्ड लिया गया है। रूट वर्ड है हमारा मैग, MAG। मैग मीन्स क्या होता है, लार्ज, ग्रेट और ग्रांड। ठीक है, लार्ज, ग्रेट और ग्रांड क्या है वर्ड, मैग। मैग से बना हुआ पहला हमारा रूट वर्ड क्या है, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मीन्स इनलार्ज करना, किसी चीज़ को बड़ा करना। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपने लैटिट्यूड और मैग्नीट्यूड पढ़े होंगे। तो मैग्नीट्यूड मीन्स जो कि एक नाउन है, ये लार्ज साइज से संबंधित है। मैग्नीट्यूड मीन्स लार्ज साइज। मैग्नेनिमस, क्योंकि मैग है तो कहीं ना कहीं लार्ज से संबंधित है, तो मैग्नेनिमस एडजेक्टिव है, जो कि क्या मतलब होता है, विद हार्टेड पर्सन, और जेनरस पर्सन, चैरिटेबल पर्सन, या फिर काइंड, दयालु। तो मैग्नेनिमस मीन्स बड़े दिल वाला व्यक्ति, यह जेनरस उदार है, चैरिटेबल है और काइंड है। नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार, आपने पढ़ाई होगा। एडजेक्टिव जो की वर्ड है मीन्स ग्रांड, बहुत ज़्यादा भव्य है कोई चीज़। नेक्स्ट है मैग्नीपोटेंट। मैग्नीपोटेंट एडजेक्टिव है, मीन्स ग्रेट पावरफुल। पोटेंट का वर्ड होता है पावर, और मैग्नी मीन्स बड़ा, तो ज़्यादा जिसके पास पावर हो वो हो गया ग्रेट पावरफुल। अगला वर्ड है मैग्निफिको। मैग्निफिको एक आपकी नाउन है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, पावरफुल या फिर ग्रेट रूलर, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिको, जो कि एक नाउन है, पावरफुल या फिर ग्रेट रूलर। अगला वर्ड है मैग्नीलोक्यूंट। मैग्नी मीन्स हो गया बड़ा, और लॉक्यू जो वर्ड है वो हमारी बातों के लिए होता है। तो बड़ी बड़ी जो बातें करें उसको हम बोलते हैं मैग्नीलोक्यूंट, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाला। तो इसी से बड़ा है वर्ड क्या, बॉम्बास्टिक और बूस्टफुल, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हाके, बॉम्बास्टिक या फिर बूस्टफुल। आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अगला रूट वर्ड आपके सामने मैं ले रहा हूँ एम्बुल। और एम्बुल मीन्स क्या होता है, मूव, चलना या फिर वॉक करना, थोड़ा हुआ चलना या फिर टहलना, वॉक करना। ठीक है, तो इसमें अगला वर्ड हम क्या ले रहे हैं, एम्बुल का जो रूट से बना हुआ है एम्बुलेंट। एम्बुलेंट, एम्बुलेंस,
सैमनाम्बुलिस्ट, नॉक्टाम्बुलिस्ट, प्रीएम्बुलेटर और फुनाम्बुलिस्ट। तो ये सभी एम्बोर्ड से संबंधित हैं, मतलब चलने से हैं। तो सभी का सेंस अभी देखो चलने से निकलेगा, बस सेंस के अनुसार मीनिंग सभी के अलग अलग हो जाते हैं। तो एम्बुलेंट मीन्स हो गया एबल टू वॉक, जो कि चल सके। एम्बुलेंस क्या होता है? व्हीकल यूज्ड टू मूव पेशेंट्स टू हॉस्पिटल, ऐसा व्हीकल जो कि पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाए कहलाता है एम्बुलेंस। नेक्स्ट वर्ड है सोमनाम्बुलिस्ट। सोमना जो वर्ड है वो रूट वर्ड है नींद का, नींद से संबंधित है ये। और बुलिस्ट मीन्स हो गया क्या है ना, बुल लगाया तो एम्बुल हो गया, ये मूव से संबंधित है। तो वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो कि सोने में ही चले, सोते सोते हुए चले, उसको कहते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। सेम टू सेम नेक्टा जो वर्ड है, नेक्ट वर्ड भी हमारे सोने से ही संबंधित है। और एम्बुल जो है आपके चलने से, तो जो कि सोने में फिर से चले उसको भी बोलते हैं हम नॉक्टाम्बुलिस्ट। नेक्स्ट है प्रीएम्बुलेटर। प्रीएम्बुलेटर, एम्बुल मीन्स चलना और प्री जो है वो बच्चे के लिए यूज किया गया है। तो प्रीएम्बुलेटर मीन्स बेबी कैरेज व्हीकल ऑफ 4 व्हील्स, 4 पहिए वाली गाड़ी जिसमें छोटे बच्चे को हम ले जाते हैं। तो बेबी कैरी व्हीकल को हम क्या बोलते हैं? प्रीएम्बुलेटर। अगला वर्ड है, इसी का लास्ट रूट है, वो है फुनाम्बुलिस्ट। FUNAMBULIST। तो फुनाम्बुलिस्ट मीन्स क्या हो गया? वन हु वॉक्स ऑन रोप, जो कि रस्सी पर चलता हो उसको बोलते हैं हम फुनाम्बुलिस्ट। फन करता हो, सीधा समझिए आप, फन करने के लिए चल रहा है तो वो रस्सी पर चले तो वो फुनाम्बुलिस्ट कहलाएगा। आगे वर्ड आपके सामने आता है वर्ड पावर में। ये जो वर्ड और दिए गए हैं 2-4, इनको भी देखेंगे हम। वर्ड है डिक्लाइन। डिक्लाइन मीन्स, डिक्लाइन पे बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्लोज टेस्ट में और वैसे भी। तो डिक्लाइन क्या होता है? रिजेक्ट करना किसी चीज़ को, या फिर डाउनफॉल करना। कैसे? ही डिसाइडेड द लुक्रेटिव ऑफर ऑफ हिज बॉस। उसने अपने बॉस का लुक्रेटिव ऑफर को क्या कर दिया है? डिक्लाइन कर दिया है, यानी कि मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो पहला सेंस ये निकला डिक्लाइन का। और डिक्लाइन मीन्स होता है डाउनफॉल। तो द डिक्लाइन इन ऑयल प्राइसेस, यहाँ डिक्लाइन जो है वो एक वर्ब के रूप में प्रयोग हुई है, यहाँ पर एक नाउन के रूप में प्रयोग हो रही है। द डिक्लाइन इन ऑयल प्राइसेस वाज ए वून फॉर ऑल, यानी कि ऑयल के जो रेट थे उसमें कमी सभी के लिए क्या हो रही है? एक वरदान सा साबित हो रही है। तो डिक्लाइन क्या हो गया? डाउनफॉल, यानी कि कमी हो जाना, गिरावट आ जाना। 2 चीज़ याद रखें आप, प्रपोजिशन डिक्लाइन के साथ प्रपोजिशन हम इनका प्रयोग करते हैं, और डाउनफॉल के साथ हम प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। डिक्लाइन इन, डाउनफॉल ऑफ। प्रपोजिशन की याद आई तो आपको पता होगा मेरे चैनल पर ऑलरेडी प्रपोजिशन के 8-9 पार्ट डले हुए हैं, उनको भी जब आप देखेंगे तो फिक्स प्रपोजिशन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे इंग्लिश को पढ़ने में। अगला वर्ड है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मीन्स होता है क्या? पालन करना या फिर ध्यान से देखना। तो ऑब्जर्व का पहला वर्ड निकलता है फॉलो, यानी कि अनुसरण करना किसी को। वी शुड ऑब्जर्व द ट्रैफिक रूल। हमें ट्रैफिक रूल को ध्यान से अनुसरण तो नहीं करना चाहिए, हमें उनका पालन करना चाहिए, है ना, उनका पालन करना चाहिए, यानी कि उनका अनुसरण, वही चीज़ है फॉलो करना चाहिए। तो वी शुड ऑब्जर्व द ट्रैफिक रूल्स। इसी से ऑब्जर्व का दूसरा वर्ड है नोटिस केयरफुली, यानी कि ध्यान से देखना। चिल्ड्रन लर्न वाइल ऑब्जर्विंग देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन को अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके उनसे सीखना चाहिए। ऑब्जर्व मीन्स उन्हें ध्यान से देखना, देखकर उनसे सीखना चाहिए कि वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। कुछ वर्ड्स और हैं, उनको भी देखते हैं अभी। अगला वर्ड आप देख रहे होंगे पार्डन। तो पार्डन मीन्स क्या होता है? इसके भी 2 सेंस हैं, कंफ्यूज वर्ड में है ये भी। एक होता है रिपीट और एक होता है हमारा एक्सक्यूज करना। तो पार्डन मीन्स क्या हो गया? पहले तो रिपीट करना, तो पार्डन द आंसर, हम आंसर को रिपीट करवाते हैं स्टूडेंट्स वगैरह टीचर से अपने। और पार्डन मीन्स माफ़ी मांगना भी होता है। तो द जज पार्डन द एक्यूज्ड, जज ने जो भी दोषी था उसको क्या किया है? माफ़ी दे दी। अगला वर्ड है बैंक। बैंक मीन्स होता है एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और एक होता है डिपेंड करना। तो बैंक मीन्स आई विल बैंक ऑन यू, ये हो गया निर्भर होना होता। और एक बैंक है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर हम रुपए वगैरह जमा करते हैं। इसी पर देखो निर्भर होना के कई सारे वर्ड लिखे हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए। डिपेंड ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन, फॉल बैक ऑन, इन सभी का मतलब क्या होता है? निर्भर होना। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम। 10 मिनट का वीडियो रहेगा, आप इसको एंजॉय कीजिए और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके बताना। प्लीज़ कमेंट करना, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।